Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter Hello Alkane and Hello Arene. तो बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरीन की पिछली क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक भौतिक गुण वो हमने अच्छे से पढ़ लिए थे कि भाई हेलो एल्केन का फिजिकल स्टेट क्या है, कलर के बारे में क्या जानकारी है, गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, जल में विलय है नहीं है तो क्यों विलय नहीं है ना, ऑर्थो मेटा पैरा के मेल्टिंग पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आई थिंक कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों हेलो एल्केन जो है वो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। हेलो एल्केन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाएंगे, कौन कौन सी? तो फर्स्ट वन है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जिसे हम कहते हैं एसन रिएक्शन। सेकेंड है विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड है रिएक्शन विद मेटल, है ना, धातुओं से क्रिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 बच्चों हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। कौन सी बच्चों? तो 3 हेडिंग हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एसएन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड जो पढ़नी है बच्चों वो है धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर लाइन बाय लाइन लिखे तो सेकेंड हम विलोपन लिख देते हैं, विलोपन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब विलोपन में भी बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शंस, उसमें भी आएगा बीटा एलिमिनेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा विलोपन, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और थर्ड है बच्चों रिएक्शन विद मेटल, धातुओं से क्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन, आफ्टर दैट रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से क्रिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से लग रहा है न्यूक्लियोफिलिक, कौन आएगा अटैक करने? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। अब बच्चों अगर नहीं पढ़ा 11th क्लास में तो आपको ध्यान रखना है अटैकिंग स्पीशीज, आक्रमणकारी स्पीशीज जो होती है वो 2 प्रकार की होती है ना। कभी भी कोई रिएक्शन होगी तो कोई तो अटैक करने आएगा। ठीक है, चार्ज्ड अगर मैं स्पीशीज की बात करूं, वैसे तो मुक्त मूलक भी होता है, लेकिन आवेशित स्पीशीज भाई आक्रमण करने आएगा कौन? या तो आक्रमणकारी खुद प्लस होगा या आक्रमणकारी खुद माइनस होगा। तो बच्चों अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन किसी भी कीमत पे चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए? तो हम कहेंगे जो खुद प्लस हो, या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज हो, भाई उसका खुद का अष्टक पूरा नहीं हो रहा होगा, या खुद प्लस होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अष्टक न्यून अभिकर्मक कह दे, है ना, या मैं कह दूं कि भाई जो खुद प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, सिमिलरली नाभिक स्नेही, तो नाभिक स्नेही का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन न्यून क्षेत्र पर आक्रमण करता है ना। नाभिक तो प्लस होता है तो उसको प्लस चाहिए, तो खुद क्या है? तो खुद काफ़ी इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, खुद नेगेटिव है या लोन पेयर वाला कंपाउंड है। तो अब जहाँ पे भी तुम्हें लोन पेयर दिख जाए, लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर तुम्हें कहीं पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख जाए, कहीं पे भी तुम्हें माइनस दिख जाए, तो तुम बोलोगे ये नाभिक स्नेही है। ठीक है, तो अब नाभिक स्नेही क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हेलो एल्केन की मुख्य अभिक्रियाओं की बात करें तो बच्चों ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों होगा क्या,
तो अगर हम कहें हेलो एल्केन तो ठीक है, हेलो एल्केन लिख दिया CX। अब आपको पता है हेलो एल्केन में हेलो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन परमाणु तो हम कहेंगे विद्युत ऋणी होता है। तो हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती, कार्बन की कंपैरेटिवली तो ज़्यादा होती, तो हम कहेंगे हाँ। अब कार्बन से अगर ये ज़्यादा विद्युत ऋणी है तो बच्चों ये आंशिक रूप से ऋणात्मक और ये आंशिक रूप से धनात्मक। आंशिक इसलिए क्योंकि लेके भाग थोड़ा ना गया भाई, खींचा खींची चल रही है ना, ये कह रहा मेरे पास आ जाए तो मैं माइनस बन जाऊँ, ये कह मेरे पास आए तो मैं माइनस बन जाऊँ। अब कार्बन का तो कोई है नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हैलोजन ही इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। तुमने पढ़ा फ्लोरीन तो हमेशा ही माइनस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी भी नेचर माइनस बनने की हैलोजन से, तो हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा मूव दिखा रहा है कि हाँ इधर जाना चाहिए, गया नहीं है, जाना चाहिए, खींच रहा है वो, तो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो नेगेटिव और नहीं खींच पा रहा है वो पॉजिटिव। और ये डेल साइन का मतलब है आंशिक, है ना, आंशिक रूप से खींचा खींची चल रही है, अलग हो जाता है तब तो हम क्या करते हैं प्लस अलग और माइनस अलग, तब डेल्टा नहीं लगाते, लेकिन इसमें डेल्टा लगाते। ठीक है, तो बच्चों ये हेलो एल्केन आक्रमण कौन करेगा? हम कहेंगे आक्रमण करेगा नाभिक स्नेही। ठीक है, होगा क्या? तो देखो ये हैलोजन समूह को हटाना पड़ेगा, है ना, अगर ये प्रबल है तो इसको तो हटाएगा, इसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है इसके साथ तो इसको तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नाभिक स्नेही आक्रमण करता है किस पे? तो हम कहेंगे कार्बन पे, और ये हट जाएगा। तो हम कहेंगे हेलो एल्केन में हैलोजन हटा और उसकी जगह नाभिक स्नेही आया। तो बच्चों ये हटा, इसका क्या हुआ? प्रतिस्थापन। और इसकी जगह आया कौन? नाभिक स्नेही आए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं इन्हें कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये X माइनस जो है ये हटने वाला समूह है, इसे लीविंग ग्रुप कहते हैं, लीव कर दिया, छोड़ दिया, है ना, हटने वाला समूह। तो बच्चों हेलो एल्केन में X परमाणु की विद्युत ऋणता, हेलो एल्केन में X परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण, ठीक है, क्या होगा? तो बच्चों हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, हैलोजन परमाणु आंशिक ऋण आवेशित हैलोजन परमाणु आंशिक ऋण आवेशित व कार्बन आंशिक धन आवेशित हो जाता है। तो हम कहेंगे हाँ ये पहले भी लिख रखा है। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों? कार्बन आंशिक रूप से धन आवेशित हो जाता है, मतलब बंद ध्रुवीय है, ध्रुवीयता भी हमने पढ़ ली, पोलैरिटी भी पढ़ ली कि भाई कौन ज़्यादा पोलर है ना, डाइपोल मोमेंट स्टडी किया था हमने। तो हैलोजन पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें भाई, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो हम कहेंगे कि अब क्या करना है? आक्रमण कराओ किसका? नाभिक स्नेही का, है ना। तो हम कहेंगे तथा नाभिक स्नेही कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके, नाभिक स्नेही कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके नया बंध बनाता है। तथा X माइनस समूह, ठीक है, हटा कौन? तो हम कहेंगे हैलाइड हटा। तो बच्चों X माइनस समूह का प्रतिस्थापन करता है ना, नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया और इसको हटाया, तो X माइनस समूह का प्रतिस्थापन करता है। तो हम कहेंगे ओके भाई चलो, X माइनस समूह का प्रतिस्थापन करता है। अब यह जो X माइनस है मतलब हैलाइड आयन है, ठीक है, X माइनस समूह को क्या बोलेंगे बच्चों? तो हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप,
है ना, लीव एप्लीकेशन लिखते हैं ना, लीविंग ग्रुप, हटने वाला समूह, तो भाई हटना किसको है, तो x माइनस को हटना है, ये लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप या फिर हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट समूह है। ठीक है भाई, तो लीविंग ग्रुप या अवशिष्ट समूह है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। हेलो एल्केन, नाभिक स्नेही, है ना, हैलाइड हटेगा, उसकी जगह नाभिक स्नेही आके आक्रमण कर लेगा और इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, रिएक्शन तो सिंपल है। अब मैं कहूँ कि नहीं भाई ठीक है, रिएक्शन तो हो गई आपकी, आप क्या करो कि मुझे बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता क्रम, है ना, कि भाई आपने कहा CX है, X माइनस हटेगा और उसकी जगह नाभिक स्नेही आएगा। ठीक है, तो बच्चों 4 प्रकार के हेलो एल्केन है ना, एक RI, RBr, RCl और RF, 4 हेलो एल्केन है। अब मैंने तुम्हें पहले भी सिखा रखा है कि भाई CF कार्बन और हेलोजन बंध की बात करें तो ये तक, फिर C और Cl तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चों C तो है जितना है Br, तो हम कहेंगे तो और बड़ा हो गया, और CI तो बच्चों ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हम कहेंगे हाँ, तो CI बंध लंबाई सर्वाधिक या RI बंध लंबाई सर्वाधिक और RF बंध लंबाई कम, तो हम कहेंगे बिल्कुल, मतलब यहाँ से यहाँ जाऊं तो मैं कह दूं बंध लंबाई घट रही। ठीक है, I से फ्लोरीन की तरफ जाएं तो बंध लंबाई क्या हो रही है, तो हम कहेंगे बंध लंबाई घटती है। ठीक है, बंध लंबाई घट रही है। अब क्या करें, तो बच्चों बंध लंबाई घट रही है मतलब छोटा हो गया ना बॉन्ड, छोटा हो गया तो मुश्किल से टूटेगा, बंध वियोजन ऊर्जा बढ़ेगी, तो हम कहेंगे छोटा बॉन्ड है तो टूटना तो है नहीं, है ना, और तोड़ना चाहते हो तो एनर्जी ज़्यादा खर्च करेंगे, तो बंध वियोजन ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, अब अगर बंध वियोजन ऊर्जा बढ़ गई, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बढ़ गई, तो मैं कहूँगी भाई बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, है ना, टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्टिविटी कम होगी, भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मांग रहा है। तो बच्चों बंध वियोजन ऊर्जा बढ़ गई मतलब बंध टूट ही नहीं रहा, तो अभिक्रिया कैसे करेगा, तो आपको लिखना है क्रियाशीलता जो है वो घटती है। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो अगर मैं कहूँ इन चारों में क्रियाशीलता क्रम, तो तुम कहोगे सबसे लंबा बंध है, जल्दी टूटेगा, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें SN1 SN2 नहीं देखना है, यहाँ तुम्हें डायरेक्ट आंसर देना है कि सर्वाधिक क्रियाशीलता RI और न्यूनतम क्रियाशीलता RF। क्लियर। अब बाकी वेक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि भाई अगर मैं तुम्हें कहूँ कि I अलग हो गया तो R, है ना, I माइनस अलग हो गया तो R प्लस क्या, कार्बोधन आयन। अब क्या कार्बोधन आयन स्थायी है, क्या वो कार्बोधन आयन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बेंजाइल है, एलाइल है, फिनाइल है, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम कहेंगे हाँ तरह तरह के कार्बोधन आयन है, तो भाई उसको भी तो देखना पड़ेगा भाई तू स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार हैलोजन कॉमन ले लें और फिर कार्बोधन आयन को देखें, तो हम देखेंगे भाई रिएक्शन कैसे हो रही है, साधारण तरीके से हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है कि 1 स्टेप में हो रही, क्या इतना ईजी है कि इस X माइनस को हटाएं और यहाँ के आक्रमण कर ले, क्या इन दोनों के मध्य कोई प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए, है ना, क्या ये छोड़ के चला जाएगा तो ये स्थायी होगा, तो बहुत सारी बातें। तो उसके अकॉर्डिंग हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा है, SN1 SN2, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक SN1 और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक SN2, यूनिमॉलिक्यूलर बाईमॉलिक्यूलर SN1 SN2। ठीक है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते हुए बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, आपको फटाफट रिएक्शंस लिखना सीखना है ना, और बहुत सरल है बच्चों, एक्सट्रीमली इजी है। ठीक है, 15-20 रिएक्शंस लिख लोगे और पता भी नहीं चलेगा कि हाँ हमें इतनी याद भी हो गई। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बच्चों उदाहरण में तुम्हारे पास पहला उदाहरण है
जलीय KOH या NaOH से क्रिया। ठीक है, जलीय KOH दे चाहे, ध्यान रखना जलीय इंपॉर्टेंट है, KOH NaOH से तो कोई दिक्कत नहीं है, जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें हेलो एल्केन तो ये हो गया RX। तो अब तुम्हें क्लियर है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मैकेनिज्म तो जो होगा वो देखेंगे, फिलहाल इतना तो पक्का है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जलीय NaOH, लो भाई जलीय NaOH। अब क्या करें, अब हम कहेंगे लो NaX को बाहर निकाल दो, ये Na गया, ये X गया, NaX बाहर चला गया, तो बचा क्या, बचा ROH, है ना, ROH प्लस NaX। देखो क्या हो गया, ये Na प्लस है, OH माइनस है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या बाहर जाएगा, ये NaX गया, आपका आंसर क्या है ROH। ROH क्या होता है, अल्कोहल, है ना भाई, ROH क्या होगा, अल्कोहल। ठीक है, अब R का नाम दे देंगे तो अल्कोहल का नाम लिख देंगे, अदरवाइज अल्कोहल रहने दो। मान लो तुमसे कहा जाए कि भाई क्या होता है जब मैथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय NaOH से कराते हैं। ठीक है, तो भाई मैथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय NaOH अब तो दिख ही गया होगा तुम्हें, है ना, क्या होगा, तो हम कहेंगे लो बाहर निकालो उसको, NaCl को पकड़ के बाहर निकाल दो, तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास मैथिल अल्कोहल CH3OH प्लस NaCl। तो CH3OH को क्या बोलेंगे बच्चों, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, मान लो तुमसे कहा कि नहीं क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, अच्छा एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड लिख देते CH3CH2 या C2H5। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया है ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय, ठीक है, एक्वस मतलब जलीय, जलीय KOH से कराते हैं, तो करा दो, क्या तकलीफ है, तो हम कहेंगे KBr निकल जाएगा, ऐसा दिख रहा है ना, कर सकते हैं प्लस माइनस, लेकिन सीधा आंसर लिखते हैं तो CH3CH2OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल और IUPAC में लिखेंगे तो एथेनॉल। ठीक है भाई, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन, और अल्कोहल का सफिक्स क्या है तो हम कहेंगे ऑल, तो एथेनॉल, कोई तकलीफ नहीं आती। अब ये तो हुआ सिंपल रिएक्शन क्या आपने करा दी जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया। नेक्स्ट ले लेते, तो नेक्स्ट है बच्चों नम Ag2O से क्रिया। ध्यान रखना मॉइस्ट लिखा है, नम Ag2O से क्रिया। अब ये क्या चीज है भाई, नम Ag2O, तो नम Ag2O का मतलब है Ag2O में मॉइस्चर है। ठीक है, Ag2O में क्या है, मॉइस्चर है, नमी है, और नमी मतलब पानी होता है क्या, नमी मतलब क्या होता है, पानी। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई ये OH और ये OH कितना हो गया, 2 OH हो गए, तो ये AgOH है। एक्चुअली जहाँ पे भी नम Ag2O लिखा हो तो मुझे दिमाग में फिट करना है ना, एक चीज़ दिमाग में फिट कर लेगी, नम Ag2O कह रहा है मतलब AgOH कह रहा है, अच्छा बोलता नम Ag2O, लेकिन मुझे दिमाग में रखना है कि नम Ag2O का मतलब AgOH है, तब मैं काम कर पाऊंगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो, तो जैसे कहा क्या होता है जब हेलो एल्केन की क्रिया, वो ऐसे लिख देगा भाई Ag2O और यहाँ लिख देगा नम, और आपको कहेगा उत्पाद बनाओ। ठीक है, नम लिखते ही हमारा दिमाग तो घंटी बज जाएगी कि भाई छो लिखता नम, इसका मतलब एक्चुअली AgOH है। तो फिर जब तुमने NaOH कराई, KOH कराई, तो ये भी करा लेना, इसमें क्या है AgX बाहर निकाल दो, है ना, AgX बाहर चला जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ROH प्लस AgX। अब बैलेंस नहीं करनी कि पहले मैं ये लिखूं फिर 2 लिखूं, फिर नहीं, उसको सीधा आंसर देखना है कि तुम्हें पता है अल्कोहल बनेगा कि ईथर बनेगा, बस इतनी सी बात वो देखना चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लो एथिल ब्रोमाइड ले लो वापस, है ना, एथिल ब्रोमाइड, और उसने ऐसे लिख दिया Ag2O, ठीक है, और लिख दिया नम, अब बोलो, तो Ag2O नम लिखते ही छो लिखता, हमें तो पता ही है ना, हमें तो पता ही उलझाने के लिए दिया है, कोई बात नहीं, उलझना नहीं है, हमें पता है क्या करना है, हमें इसको बाहर निकालना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। बोलो कितना सिंपल है, प्लस AgBr बाहर निकाल दो।
ठीक है, पीला अवक्षेप होता है AgBr, ये अलग, बाकी अलग। ठीक है, अब ये तो हुआ नम Ag2। अब मैं कहूँगी थी ड्राई Ag2, तीसरी रिएक्शन लिखते हैं, शुष्क Ag2O से अभिक्रिया। तो करा दो भाई, शुष्क Ag2O से क्रिया, ड्राई Ag2। तो बच्चों हेलो एल्केन ले लें RX और Ag2O। अब क्या करें, तो हम कहेंगे AgX तो निकल जाएगा, निकाल लो, फिर कुछ बन तो रहा नहीं है, Ag तो 2 दिख रहे हैं, तो 2 बार निकाल दो। ये लो AgX गया है ना, ये Ag और इसको पकड़ लो, ये AgX गया, ये Ag और इसको पकड़ लो, AgX गया। अब क्या बचा, तो अब मुझे दिख रहा है ROR, तो लिख दो ROR प्लस ट्वाइस ऑफ AgX। अब बच्चों ये जो ROR है एक्चुअली इसका नाम है ईथर। ROR को क्या पढ़ लेंगे आप, ईथर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ नया ले लेते हैं, मान लो मैंने तुम्हें कहा मैथिल ब्रोमाइड, ठीक है, और उसने दे दिया Ag2O शुष्क, है ना, यह लिख दिया ड्राई। ठीक है, दम लिखा तो हम समझ ही गए थे, शुष्क लिखने दो, शुष्क क्या दिक्कत है। और हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम 2 AgBr को बाहर निकालें। अब आंसर क्या है, तो बच्चों CH3O CH3 प्लस 2 AgBr। तो बच्चों CH3O CH3 ये मैथिल वो मैथिल, तो क्या हो जाएगा, डाई मैथिल। डाई मैथिल ईथर। बस इतनी सी बात लिखनी है। ठीक है, मान लो ऐसा आ गया C2H5Cl, और अगर एग्जाम में आ गया लो ड्राई Ag2, अब बोलो C2H5Cl और ड्राई Ag2, तो तुम्हें पता एक से काम नहीं चलना है। ठीक है, C2H5Cl और ले लो, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, अब क्या बनेगा C2H5O C2H5, लो भाई C2H5O C2H5, साइड नहीं लिखना है ना, मेन प्रोडक्ट लिख दो बस। तो ROR क्या था, ईथर। R की जगह मैथिल लिख दिया तो डाई मैथिल ईथर। अब ये एथिल लिख दिया तो भाई डाई एथिल ईथर, इसमें क्या सोचे, है ना, 2 एथिल है तो बच्चों डाई एथिल ईथर। ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में आ गया नहीं ये ले लो और मैथिल ले लो, तो ले लो, इधर मैथिल ले लेना, इधर एथिल ले लेना, 2 AgCl निकाल देना, तो एथिल मैथिल ईथर बन जाएगा। ठीक है, जनरली अलग अलग हेलो एल्केन्स लेते नहीं, फिर मिक्सचर बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपने ले लिया, अगर दिया हुआ है तो कुछ ओके, सेम रिएक्शन कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी तीसरी शुष्क Ag2O से क्रिया। और ले लेते हैं, नेक्स्ट है बच्चों अमोनिया से क्रिया, रिएक्शन विद NH3। अमोनिया से क्रिया, अब क्या करें, तो देखो हमने लिया हेलो एल्कीन, हमने लिया अमोनिया, अमोनिया को HNH2 लिखना है। और तुम्हें लगा अमोनिया हेलो एल्केन में आपने कहा X नेगेटिव R पॉजिटिव, है ना, और यहाँ तो यहाँ अमोनिया, याद करें बच्चों, अमोनिया में नाइट्रोजन पे एक लून पेयर है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये वहाँ आक्रमण करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन न्यून एरिया पे अटैक करता है उसे हम नाभिक स्नेही तो कहते। लिखते ऐसे हैं कि भाई मुझे बताना है तो मैं वैसे बताऊंगी नेगेटिव, अदरवाइज मैंने कहा था लोन पेयर वाला भी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये नाभिक स्नेही, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा, बट मैकेनिज्म तो मुझे देखना नहीं है फिलहाल, तो मैं कहूँगी ठीक है भाई ये HX गया, है ना। क्वेश्चन बनेगा क्या होता है जब हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं बंद नलिका में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्लोज ट्यूब में गर्म करना है, बंद नलिका में टेम्परेचर 100 डिग्री रखना है, ठीक है ना भाई। HX को बाहर निकाल दो, आंसर हो जाएगा RNH2 प्लस HX। तो RNH2 क्या है, RNH2 है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नाभिक नहीं है, ये रहा, ये छोड़ेगा ही नहीं, फिर अटैक कर लेगा, है ना। तो अगर हेलो एल्केन ज़्यादा है,
RNH2 को मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखो RNH सिंगल बॉन्ड H, RNH2 है ना, तो RNH सिंगल बॉन्ड H, तो RNH2 की क्रिया हेलो एल्केन से करा दो। सेम चीज रखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बंद नली का। अब क्या होगा, तो तुम देखो अटैक करने के लिए तो तैयार ही है ना, और ये फिर निकल जाएगा, तो हम कहेंगे ये हो गया अब RNHR। ठीक है, अब नाइट्रोजन कहेगा अभी भी लोन पेयर लेके बैठा हूँ, आ जाओ, दम है तो आ जाओ, तो ठीक है भाई, दम तो है, हेलो एल्केन ज़्यादा ले रखा है ना, हेलो एल्केन ठीक है भाई, एक बार और भिड़ लेते हैं, होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड ही बनेगा। ठीक है ना, एक ट्यूब में बंद करते थे, सारी साथ साथ में चलती है। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो अभी भी ये HX निकल जाएगा, है ना, ये जुड़ जाएगा इससे, तो भाई ये हो गया RN, 3 अल्काइल है ना ये। अब बच्चों NH2 होता है 1 डिग्री अमीन, NH को पढ़ते हैं 2 डिग्री अमीन, और सिर्फ नाइट्रोजन है तो उसको पढ़ते हैं 3 डिग्री अमीन। R3N को क्या पढ़ेंगे, 3 डिग्री अमीन, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब हम कहेंगे ठीक है चलो R3N भी हो गया, अब क्या करें, ठीक है, अभी भी दम है, देखो अभी भी लोन पेयर लेके बैठा हूँ, जब तक लोन पेयर है तब तक लड़ता रहूंगा, है ना, जब तक लोन पेयर है तब तक नाभिक नहीं, तो खत्म करो उसका लोन पेयर, और तो क्या करें, तो हम कहेंगे एक बार और ले लेते हैं हेलो एल्केन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पार्शियली है ना। ठीक है, अब ठीक है भाई, मैं तेरे को लोन पेयर डोनेट कर देता हूँ, बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो भाई ये नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 बॉन्ड तो उसके बने हुए थे, 3 बॉन्ड तो बने हुए थे ना, चौथा ये इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा, है ना, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस और हैलाइड के ऊपर आ जाएगा माइनस। तो बच्चों 4 एल्काइल ग्रुप है टेट्रा एल्काइल, 4 एल्काइल ग्रुप का नाम है टेट्रा एल्काइल। नाइट्रोजन पे प्लस है, तो मुझे बताओ NH4 प्लस होता है ना, NH4 प्लस को क्या पढ़ते हैं, अमोनियम। NH4 प्लस को क्या पढ़ते हो, अमोनिया। भाई NH3 क्या है, तो तुम कहोगे ये NH3 तो अमोनिया है ना बच्चों, NH3 को क्या पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे अमोनिया। NH4 प्लस को क्या पढ़ेंगे, तो तुम कहोगे अमोनियम पढ़ते हैं भाई इसको, तो ये अमोनियम है। ठीक है, तो ये अमोनियम है। अब NR4 प्लस को क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे अमोनियम तो है, पर 4 एल्काइल एक्स्ट्रा आ गए, तो नाम में जोड़ दो भाई, 4 एक्स्ट्रा आ गए, तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम। अमोनियम तो है, 4 एल्काइल एक्स्ट्रा आ गए, तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम। तो बस लिख दो टेट्रा एल्काइल अमोनियम, और X माइनस को क्या लिखेंगे, तो भाई X माइनस हैलाइड है, तो हैलाइड। ठीक है, तो नाम हो जाएगा टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, इसको नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई ना, तो बच्चों से चतुष्क लवण क्वाटरनरी सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे चतुष्क लवण या क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, वापस देखते हैं, मान लो तुमसे कह दे कि भाई क्या होता है जब मैथिल क्लोराइड, ध्यान से सुनना, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है ना, या अमोनिया की क्रिया मैथिल क्लोराइड के आधिक्य में कराई जाती है, मतलब मैथिल क्लोराइड बहुत सारा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तो हम कहेंगे भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्लोज ट्यूब था, बंद नली का। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl चला जाएगा, है ना, तो हम कहेंगे ये बनेगा CH3NH2 प्लस HCl, है ना, तो मैथिल और NH2 क्या है, अमीन, तो भाई पहले स्टेप में बना मैथिल अमीन। ठीक है, अब अमोनियम मैथिल क्लोराइड तो एक्सेस में ज़्यादा है, तो बच्चों ये मैथिल अमीन ऐसे लिख दूँ क्या, CH3NH सिंगल बॉन्ड H, फिर करा दो मैथिल क्लोराइड से क्रिया, फिर ले लो बंद नली का। ठीक है, अब कहेंगे हम निकालो उसको बाहर, HCl गया। अब क्या दिख रहा है, तो ये मैथिल NH और मैथिल, तो जो दिख रहा है उसको लिख दो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये CH3NH CH3 प्लस HCl। ठीक है, अब बताओ उसका नाम क्या है, जो तुमको ये मैथिल वो भी मैथिल, तो डाई मैथिल, बीच में अमीन फंस गया तो डाई मैथिल अमीन।
ठीक है, क्यों लिखे 1 डिग्री 2 डिग्री, नाम लिखे ना एग्जैक्ट। तो भाई CH3NH तो बच्चों ये है डाई मैथिल अमीन। ठीक है, तो पहला मैथिल अमीन, दूसरा डाई मैथिल अमीन। अब बच्चों डाई मैथिल अमीन की क्रिया, ठीक है, डाई मैथिल अमीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराइए, कराओ भाई। फिर तुम कहोगे लो गया HCl गया। अब बनेगा ट्राई मैथिल अमीन, नहीं बनेगा क्या, देखो है ना, अमीन ही पढ़ना है नाइट्रोजन को, NH2 है तो प्राइमरी, मतलब इसकी डिग्रीज है ना, वर्गीकरण है, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन। ठीक है, प्लस HCl हम कहेंगे, हाँ बिल्कुल। तो इसका नाम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भाई 3 मैथिल दिख रहे हैं, तो 3 मैथिल दिख रहे हैं तो ट्राई मैथिल अमीन। ठीक है, अब क्या करें, तो बच्चों ट्राई मैथिल अमीन की क्रिया फिर कराइए मैथिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, ट्राई मैथिल अमीन की क्रिया कराएंगे आप मैथिल क्लोराइड के साथ। हम कहेंगे ये लो, नाइट्रोजन तैयार है अभी भी लोन पेयर डोनेट करने के लिए, तो 1 मैथिल, दूसरा मैथिल, तीसरा मैथिल, चौथा मैथिल, यहाँ चार्ज प्लस और बाहर आया Cl माइनस। तो बच्चों 4 मैथिल तो टेट्रा मैथिल है ना, 4 मैथिल दिखे तो टेट्रा मैथिल लिख दो, तो टेट्रा मैथिल और क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड, है ना। पहले सिंपल अमोनिया से करा दो, फिर हम कहेंगे एक्सेस में, तो आगे से आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया, समझ में आ गया, ये क्वाटरनरी सॉल्ट चतुष्क अमोनियम लवण बोलेंगे, है ना। पहले प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन और चतुष्क अमोनियम लवण। ठीक है, अब मान लो आ जाएगी नहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे अभिक्रिया कराओ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड नंबर कौन सा है, 4 हो गया ना, 5वां ले लेते हैं। 5वां है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया। ठीक है, अब जहां पे भी तुम्हें ये मिले LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बच्चों ये अपचायक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका काम है H- देना, हाइड्राइड आयन देना। ठीक है, तो ये अपचायक है, इसका काम है अपचयन करना। तो मतलब कुल मिला के तुम्हें हेलो एल्केन का अपचयन करना है। एग्जाम में ऐसा लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, वो लिखेगा दिस प्लस दिस और क्वेश्चन मार्क। तो हम कहेंगे कि अपचायक है तो भाई हाइड्रोजन ही तो लेने, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये बंद तो टूटना ही है, तो अगर मैं X की क्रिया हाइड्रोजन से कराऊं तो HX, और R बच गया एल्किल समूह भी मैथिल एथिल प्रोपिल, H दे दो तो एल्केन बनेगा ना। RH क्या है, तो हम कहेंगे RH एल्केन है। मतलब अगर ऐसा कहीं लिखा है कि भाई एथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड का अपचयन कर दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हम कहेंगे लो गया, यहाँ से Br और यहाँ से HBr गया, तो बाहर निकालो इनको दो, तो बचा गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। तो बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को हम पढ़ेंगे एथेन, तो अपचयन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो एल्केन, और यहाँ क्या बनेगा, तो हम कहेंगे एथेन। समझ में आ गया, कोई तकलीफ है तो बोलेंगे, है ना लिख देंगे कमेंट बॉक्स में कि भाई मुझे ये रिएक्शन समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट क्लासेस में उस पर क्वेश्चन बना के उसको डाल देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ चलो ये भी सिंपल ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगी नहीं, आप तो ऐसा करो सिल्वर लवण से क्रिया करा दो, RCOOAg से क्रिया, है ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, वसा अम्ल का सिल्वर लवण मतलब RCOOAg, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, और क्रिया करा दो हेलो एल्केन, तो मैं यहाँ R' लिख देती हूँ, ये लो R'(X)। तो दिख ही रहा है भाई, क्या करो AgX बाहर निकाल दो, है ना, AgX बाहर गया तो बनना क्या है, तो हम कहेंगे RCOOR' और AgX।
अब RCOOR' को पढ़ते हैं एस्टर। RCOOR' को क्या पढ़ते हैं बच्चों? एस्टर। यानी अगर मैं तुम्हें कहूं सिल्वर एसीटेट ले लो, CH3COOAG। AG क्या है? सिल्वर। CH3COO क्या है? एसीटेट। तो बच्चों सिल्वर एसीटेट की क्रिया हेलो एल्केन से कराएं तो सिल्वर एसीटेट की क्रिया हेलो एल्केन से कराएं तो हम कहेंगे भाई AgCl तो गया है ना, और बना क्या? तो बना CH3 COO और CH3 प्लस AgCl। ठीक है, अब ये CH3COO ये क्या है? तो ये एसीटेट है कि नहीं? CH3COO क्या है? एसीटेट है, और ये CH3 क्या है? मैथिल। ठीक है, तो इसका नाम है मैथिल एसीटेट, समझे ना? CH3COO ये क्या है? इसको क्या पढ़ोगे? तो भाई इसको क्या पढ़ते हो? इसको एसिटिक एसिड पढ़ते हो, और एक अम्ल HN दे देता है तो H पढ़ते हो, 8 लगाते हो तो एसीटेट। तो ये एसीटेट तो दिख ही रहा है और एक्स्ट्रा मैथिल है, तो इसका नाम हो गया बच्चों मैथिल एसीटेट। तो CH3COO CH3 को क्या पढ़ेंगे? मैथिल एसीटेट। क्लियर? कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया RCOOAG से क्रिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। ठीक है, हमने किस किस से पढ़ लिया था? तो हमने एक्वस NaOH पढ़ लिया, एक्वस KOH पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ लिया? नम Ag2O पढ़ लिया, फिर हमने ड्राई Ag2O पढ़ लिया, फिर हमने अमोनिया पढ़ लिया, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके अमोनिया का ये पढ़ लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट पढ़ लिया 5, 6 पे हमने RCOOAG पढ़ लिया। अब है बच्चों किससे अभिक्रिया करानी है? तो तुम्हारे को दिया है सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया। ठीक है, 6 हो गया। 7 पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। 7th है RONA से क्रिया। RONA का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम ईथर, उसमें आएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया। ठीक है, तो अब क्या करें? तो हमें लेना है हेलो एल्केन RX। अब RONA से क्रिया करा देंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। देखो SN2 मैकेनिज्म रहता है इसका, है ना, लेकिन फिलहाल हमें जो दिख रहा है वो लिखना है। तो हम कहेंगे NaX तो गया, है ना, हीट करना रहता है इसमें, तो NaX गया तो क्या बनेगा? तो हम कहेंगे ROR और NaX। ठीक है, तो ROR जो है बच्चों वो क्या है? ईथर। अभी पढ़ा था हमने, ROR क्या होगा? तो हम कहेंगे ईथर। ठीक है, अब मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ मेथिल क्लोराइड ले लो और सोडियम एथोक्साइड ले लो, तो देखो ये एथिल, ये एथोक्साइड और सोडियम, है ना, ये एथिल, ये एथोक्साइड, ऑक्सीजन लगाते ही और Na लगा दिया तो सोडियम। तो ये है बच्चों सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराइए तो हम कहेंगे देखो भाई ये Cl गया, ये Na गया, NaCl गायब, बनाएंगे आंसर। तो हम कहेंगे CH3OC2H5 प्लस NaCl, C2H5 एथिल, CH3 मैथिल, तो एथिल मैथिल ईथर। तो यहाँ जो तुम्हारा आंसर है दैट इज एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई एल्किल सोडियम से क्रिया कराओ ना, R-M। ठीक है, M मतलब मेटल है, तो मैं कह रही हूं एल्किल सोडियम से क्रिया करा दो। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड रहते हैं, एल्किल सोडियम से क्रिया। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक, कार्बन धातु से जुड़ा होना चाहिए। तो कार्बन धातु से मतलब मैथिल को धातु यानी सोडियम से जोड़ दो। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कैसा करो भाई,
सोडियम, मैथिल सोडियम की अभिक्रिया मैथिल ब्रोमाइड से करा दो, तो करा दो। दिखने में क्या है, देखो दिख ही रहा, मैथिल सोडियम, ये मैथिल है, ये सोडियम है, ये मैथिल है, ये ब्रोमाइड है। तो मैथिल सोडियम की क्रिया मैथिल ब्रोमाइड से कराओ तो तुम कहोगे लो गया NaBr। और आंसर क्या है, तो आंसर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एथेन। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसा कहीं मिले कि भाई एल्किल सोडियम है ना, सोडियम की जगह लिथियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और हेलो अल्केन की क्रिया कराओ, तो तुम क्या करना, तुम खाली NaX को बाहर निकाल दो और तुम आंसर लिख दो R सिंगल बॉन्ड R'। ठीक है, तो ये भी आपकी NCERT में है, इसको भी ध्यान रखिए। 8 हो गई। नेक्स्ट, अगर कहीं ऐसा भी लिखा है कि भाई हेलो अल्केन 9th जल से क्रिया, तो जल वैसे तो दुर्बल नाविक स्नेही है, ठीक है, लेकिन सुटेबल कंडीशन है, मान लो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स है, सॉरी नॉट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स बट सुटेबल कंडीशन है कि भाई हेलो अल्केन की क्रिया जल से ही करानी है ना, तो जल भी क्या करे, इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वैसे ये HX बाहर चला जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा ROH। ठीक है, हालांकि जल OH माइनस जल्दी दे नहीं पाएगा, आपको कोई एसिड मिलाना पड़ेगा है ना, या कुछ अल्कोहल मिला दें, कुछ ऐसा करे कि भाई ये OH माइनस आयन क्या करे, छोड़ दे, लेकिन ये OH माइनस दे देगा तो ये लीविंग ग्रुप है ना, इसको हटाएगा। सुटेबल कंडीशन में कि भाई ये हट सकता है, RI ले लो यहाँ पे, तो RI ले लो तो तेज पड़ता है RI में है ना, तो ये निकल जाएगा, तो ये अटैक करके बना सकता है, उसको कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बच्चों KCN व AgCN, दोनों को एक साथ कराते क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो KCN व AgCN से क्रिया, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड। तो जैसे तुम्हें लगा KOH और NaOH एक जैसी थी, तो ये एक जैसी, तो ये एक जैसी नहीं, यहाँ गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। देखो, अगर मैं हेलो एल्केन की क्रिया KCN से कराती हूँ और अगर मैं हेलो एल्केन की क्रिया AgCN से कराती हूँ, तो आंसर उल्टे है। या मैं सिंगल बॉन्ड बनाया है क्योंकि सहसंयोजक यौगिक है, या नहीं बनाया है क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। अब ये क्या नई मुसीबत है ना। तो देखो KCN जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, ये देखा K प्लस और CN माइनस, देख के ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन पे माइनस है, पर एक्चुअली माइनस कार्बन पे है। और AgCN तो ये सहसंयोजक यौगिक है, ये साइनाइड आयन देगा ही नहीं, कार्बन पे माइनस है ही नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ तो भी साइनाइड मिल गया, तो ये KX तो हमारा आराम से बाहर गया, और ये एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चीज़ अटैक करेगी। तो नेगेटिव क्या है, तो हम कहेंगे देखो कार्बन ने तो माइनस रखा है पूरा और नाइट्रोजन ने लोन पेयर रखा है, तो माइनस से अटैक कराना इजी है ना, लोन पेयर से थोड़ा मुश्किल है भाई, ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो हम कहेंगे ये कार्बन अटैक करेगा और यहाँ आंसर है RCN। लेकिन यहाँ बच्चों ये सहसंयोजक यौगिक है, इसमें प्लस माइनस है ही नहीं, तो यहाँ कार्बन पे माइनस नहीं है। अब Ag तो अटैक करेगा इस पे, AgX तो जाएगा, लेकिन ये प्लस है, इसको कौन लोन पे डोनेट करेगा, तो ये नाइट्रोजन, ये जाएगा इस पर अटैक करने और अटैक थ्रू नाइट्रोजन, तो आंसर बनेगा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, है ना। वापस समझेंगे इस चीज को। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि बच्चों मैथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से कराइए, तो आप बताएंगे भाई KCN आयनिक यौगिक है, ये टूट जाता है, किस में टूटता है, K प्लस साइनाइड माइनस, ठीक है, K प्लस साइनाइड माइनस। ओके, अब क्या करें, तो बच्चों ये टूट तो गया आयंस के अंदर, अब ये हमारा नेगेटिव पार्ट और ये मैथिल। अब आप क्या बताएंगे कि ये उभय दंतुक नाविक स्नेही है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उभय दंतुक है ना, उभयचारी होता है ना, जैसे एम्फीबिया, मेंढक, मेंढक के पास दो चॉइस होती है, पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है, लैंड में भी पॉसिबल और एक्वेटिक भी है ना, पानी में भी रह सकता है, तो दो चॉइस है, लेकिन एक टाइम तो एक जगह रहेगा, ये तो यानी आधा पानी में रहना आधा बाहर रहना है ना, या तो पानी के अंदर रहना है या बाहर रहना है, चॉइस दो है, लेकिन एक टाइम में एक जगह। सिमिलरली यहाँ अटैकिंग साइड दो है, भाई ये कार्बन माइनस के थ्रू भी जाके अटैक कर सकता है और ये नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू भी जाके अटैक कर सकता है,
तो 2 चॉइस है। अब कार्बन के थ्रू अटैक करेगा तो आंसर साइनाइड बनेगा RCN, और नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा तो आंसर आइसोसाइनाइड बनेगा RNC। तो बना है क्या? तो हम कहेंगे ये ज़्यादा मजबूत है, कार्बन कार्बन बंद स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन, ये साइनाइड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आइसोसाइनाइड। तो फिर जब 2 चॉइस है तो हम उस चॉइस को चुनेंगे ना जो स्टेबल है। भाई 2 चीज़ें मार्केट से खरीद रहे, सेम रेट में मिल रही है ना, सेम रेट में, दिखने में एक जैसी, सब कुछ सेम, तो फिर हम क्या कहेंगे, नहीं जो मजबूत है वो दे दे भाई, सब कुछ सेम है तो क्या हुआ, फिर भी चेक कर लेते मजबूत कौन सा है, बढ़िया कौन सा है। तो C बंद जो है वो मजबूत है CN बंद की अपेक्षा। तो हम कहेंगे अब हमारा चॉइस तो ये कहता है कि भाई कार्बन के थ्रू अटैक कराएंगे तो आंसर बनेगा मैथिल साइनाइड, और KCl को बाहर निकाल दो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं बच्चों ऐसा करो, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से कराओ, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से कराओ। तो मैंने पहले भी सिखा रखा है, जब डैश बना देते हैं तो वो सहसंयोजक बंध है। तो हम कहेंगे AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है, ये आयंस में नहीं टूटता है। तो मेरे पास चॉइस नहीं है कि कार्बन माइनस हो, है ही नहीं चॉइस, एक ही चीज़ अवेलेबल, वही खरीदनी पड़ेगी। तो बोलो चॉइस ही नहीं है तो अब क्या करें, इसको बाहर निकालो और कार्बन पे अटैक किसके थ्रू कराओ, नाइट्रोजन के थ्रू। तो बच्चों तुम्हारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा मैथिल आइसोसाइनाइड, प्लस क्या हो जाएगा, तो AgCl बाहर, ठीक है। तो समझ में आया साइनाइड आइसोसाइनाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि KCN से कराओगे तो आंसर साइनाइड, AgCN से कराओगे तो आंसर आइसोसाइनाइड। तो ये हमारा 10वां रिएक्शन था। नेक्स्ट 11th पार्ट पे चलते हैं बच्चों। तो 11th पार्ट है NaNO2, है ना, या पिछली बार KCN लिया था ना तो KNO2 लिख देते। तो KNO2 व AgNO2 से क्रिया। अब बच्चों KNO2 रहेगा पोटेशियम नाइट्राइट और AgNO2 रहेगा सिल्वर नाइट्राइट, इनसे आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये लिख दिया RX, KNO2 जो है बच्चों बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड है ये, इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है तो ये K+O- है ना। और अगर मैं AgNO2 की बात करूं तो मैं कहूँगी ये तो सहसंयोजक है, Ag और ONO, स्ट्रक्चर एक्चुअली ये है। तो वही बात आ गई, ये आयनिक है और ये सहसंयोजक है। अब बच्चों अगर ये आयनिक है तो हम कहेंगे लो KX तो गया। अब अटैक O से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कहूँ माइनस से आक्रमण करना और लोन पेयर से अटैक करना है तो माइनस तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, लोन पेयर तो इतना रिएक्टिव नहीं, ठीक है। तो KX तो बाहर चला जाएगा और यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे RONO प्लस KX। लेकिन जब मैं AgNO2 की बात करूँगी तो मेरे पास चॉइस नहीं है ना, मुझे अटैक किसके थ्रू कराना पड़ेगा, नाइट्रोजन के थ्रू। अब तुम कहोगे मैडम नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास तो 2 है, तो उससे कराओ। तो बच्चों लोन पेयर एक बार अटैक करेगा तो क्या है, उसको लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मेरे पास चॉइस है तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति नाइट्रोजन की ज़्यादा है। ऑक्सीजन तो हैंडल कर लेगा, मैं रख लेता हूँ लोन पेयर में, तो विद्युत ऋणी हूँ। नाइट्रोजन थोड़ा कंपैरेटिवली कम विद्युत ऋणी है तो लोन पेयर डोनेट, है ना, किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजन। और तुम्हें ध्यान रखना है अटैक थ्रू नाइट्रोजन। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा RNO2 प्लस AgX। तो बच्चों RONO को तो पढ़ेंगे एल्किल नाइट्राइट, ठीक है। RONO को पढ़ना है एल्किल नाइट्राइट और RNO2 को क्या पढ़ना है, नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो एक है एल्किल नाइट्राइट और दूसरा है नाइट्रो एल्केन, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेके कर लेते। तो बच्चों अगर मैं कहूँ मैथिल क्लोराइड, एरो पे लिखा है NaNO2, है ना, और लिखा है मैथिल क्लोराइड और एरो पे लिखा है AgNO2, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो तुम्हें ध्यान रखना है Ag वाले में अटैक थ्रू हमेशा नाइट्रोजन, तो यहाँ तो आंसर होगा नाइट्रोमेथिल। तो अब यहाँ नाइट्रोजन से हुआ तो यहाँ नाइट्रोजन से नहीं होगा, तो यहाँ आंसर होगा
मैथिल नाइट्राइट, CH3ONO, मैथिल नाइट्राइट। ठीक है, तो जैसे पिछला आंसर दिया था ना, सेम देना है कि भाई KNO2 आयनिक कंपाउंड है, ये आयंस में टूटेगा, K+ और ONO माइनस, है ना। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों, खुद के लोन पेयर के बाद भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैकिंग साइड ज़्यादा बढ़िया, यहाँ से अटैक होगा, इससे नहीं होगा, है ना। लेकिन जब मैं AgNO2 की बात करूँगी तो मैं कहूँगी यहाँ मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मैं क्यों बंद की मजबूती देखूँ, मैं क्यों कुछ देखूँ, मेरे पास कोई चॉइस है ही नहीं, है ना। तो यहाँ अटैक थ्रू क्या होगा, नाइट्रोजन। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी RNO2, और इस केस में हमेशा आंसर क्या होगा, RONO। ठीक है, तो बच्चों NCERT में आपके पास क्वेश्चन भी है कि भाई क्या कारण है कि हेलो एल्केन की क्रिया, क्या कारण है कि हेलो एल्केन की क्रिया KCN से कराने पर, अगर मैं हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराऊं, KCN पोटेशियम साइनाइड से कराएं बच्चों, तो KCN से कराने पर मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनता है। एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से कराने पर मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उल्टा सेम, साइनाइड आइसोसाइनाइड की जगह नाइट्राइट और नाइट्रोएल्केन लिख देना, तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। आंसर सेम रहेगा, स्पीशीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन तुमसे बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी में पूछा जा सकता है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए भाई ये ऐसा रहता है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, KCN एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो सबसे पहले KCN आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, फिर विलयन अवस्था में यह पानी में घोला, कहीं पे भी आपने इसकी कोई भी मीडियम आपने इसको प्रोवाइड कराया, तो विलयन अवस्था में यह क्या देगा, तो हम कहेंगे विलयन अवस्था में यह आयन देगा, K+ और साइनाइड माइनस। तो विलयन अवस्था में यह K+ व साइनाइड माइनस आयन बनाता है। ठीक है, मान लिया। अब तो बच्चों साइनाइड माइनस जो है, साइनाइड माइनस की अगर मैं बात करूं, साइनाइड आयन उभय दंतुक नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही तो है, मैंने क्लास शुरू करते ही समझाया था नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही, नाभिक को स्नेह करने वाला खुद माइनस है और प्लस वाले एरिया पे जाके अटैक करेगा, तो खुद माइनस है ना, और खुद माइनस है तो प्लस वाले एरिया पे जाके अटैक करेगा, तो नाभिक स्नेही तो हो गया। उभय दंतुक नाभिक स्नेही से क्या कहना चाह रहे हो, तो बच्चों हम कहेंगे इसके पास 2 आक्रमणकारी साइट है, जगह है, ये कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, तो ये उभय दंतुक नाभिक स्नेही है, अर्थात यह C- व नाइट्रोजन लोन पेयर दोनों स्थितियों द्वारा आक्रमण कर सकता है। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है भाई, दोनों साइट के थ्रू ये क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। कार्बन माइनस के थ्रू भी कर सकता है और नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू भी ये अटैक तो कर सकता है। अब क्या करें, तो अब हम कहेंगे भाई कार्बन माइनस भी हो गया, नाइट्रोजन लोन पेयर भी हो गया, दोनों साइड के थ्रू ये अटैक कर सकता है। मजबूती देखो, है ना, तो हम कहेंगे परंतु C बंद, है ना, साइनाइड बनाओ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो C बंद CN बंद की अपेक्षा, ठीक है भाई, C बंद CN बंद की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, प्रबल होता है।
ठीक है भाई, बॉन्ड ही मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो अधिक मजबूत होता है, इसलिए मुख्य उत्पाद, तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो हम कहेंगे RCN होगा, है ना। मेजर प्रोडक्ट जो है बच्चों दैट विल बी एल्काइल साइनाइड, RCN मुख्य उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर आप AgCN की बात करते हैं, है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई AgCN जो है बच्चों वो सहसंयोजक यौगिक है, AgCN सहसंयोजक यौगिक है, कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। AgCN सहसंयोजक यौगिक है, अतः यह आयंस नहीं बनाता, है ना, आयंस तो नहीं बनाएगा, तो यह आयंस नहीं बनाता। अब क्या करें, आयंस नहीं बनाता है तो बच्चों आयंस नहीं बनाएगा तो यह N, है ना, नाइट्रोजन द्वारा आक्रमण करता है, क्योंकि लोन पेयर तो यही है ना, ये वाला पार्ट इसका क्या है, नाभिक से, तो यह नाइट्रोजन द्वारा आक्रमण करता है। वह मुख्य उत्पाद, तो बच्चों मुख्य उत्पाद जो है दैट विल बी आइसोसाइनाइड, तो मुख्य उत्पाद आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी आइसोसाइनाइड, तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कि भाई अगर आप हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराते हैं, KCN से कराते हैं, तो KCN से कराएंगे ना, क्वेश्चन यही है ना कि भाई हेलो एल्केन की क्रिया KCN की जगह बच्चों NaCN आ जाए तब भी ठीक है, तो हेलो एल्केन की क्रिया KCN या NaCN से कराएंगे तो साइनाइड, और AgCN से कराएंगे तो आइसोसाइनाइड। रीजन लिख देंगे, KCN आयोनिक है, AgCN कोवलेंट है, आयोनिक है तो आप समझ गए कंडीशन, कोवलेंट है तो कंडीशन समझ गए, ठीक है। तो यहाँ आपने पढ़ लिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, जितनी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन थी आई थिंक बुक वाली मैंने सारी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म, SN2, है ना। मैसेज मिला था मुझे प्रतिलोमन क्या होता है, धारण क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन अच्छे से स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड गुड बाय।